काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा कि सर एक वीडियो हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे इन 58 डेज के लिए बताइए। तो आज के वीडियो का टॉपिक मैं बोल दूं, व्हाट टू डू इन दीज रिमेनिंग 58 डेज फॉर द नीट। मतलब हमें नीट के लिए अब ये जो बाकी के 58-59 डेज बचे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे 58 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें, उस पर काम आज शुरू करेंगे। और चलिए, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोच पॉजिटिव रखें। हम सोच हमारी बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखो दोस्तों, एक छोटा सा बात इंस्टेंट बताता हूँ कि एक शॉपकीपर था, उसकी बहुत बड़ी शॉप थी, रात को वो शॉप जल गई। वो मॉर्निंग में आया, उसने देखा कि सारी शॉप तबाह हो गई, बट वो आता है और एक बोर्ड पर लिखता है कि सब कुछ जल गया, होपफुली बस मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी होप बाकी है, तो अब ये शॉप कल से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो सोचिए कि उस बंदे को सब कुछ तबाह होने के बाद भी इतनी उम्मीद है कि वो कल से फिर से अपना स्टार्ट कर पाएगा। तो ऐसे अपने को सोचना होता है बच्चों कि हमें पॉजिटिव ही सोचना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी चीज है। और आपको मैं एक बार और बता चुका हूं कि कोई भी मोमेंट चल रहा हो, आप कितने भी परेशान अभी चल रहे हो, उस परेशानी का मोमेंट भी टल जाएगा, ये घड़ी भी टल जाएगी। क्योंकि एक राजा था, वो बहुत ज्यादा अपना साम्राज्य प्राप्त हो गया और वो इतना ज्यादा खुश था कि वो सो नहीं पाता था। अब जब वो सो नहीं पा रहा है तो परेशान था, उसने बोला किसी ज्ञानी को बुला के लाइए। और वो ज्ञानी को बुलाकर लाया। उस ज्ञानी ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊं कभी तो मुझे क्या करना चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा सुखी हो जाऊं तो क्या करना चाहिए। तो उसने उसको 2 ताबीज दिए। उसने एक हाथ, ताबीज पहले जमाने में चलते थे यहाँ, तो एक ताबीज इस हाथ में बांध लिया, एक ताबीज इस हाथ में बांध लिया। उसने जब ये ताबीज बांध करके वो आराम से सो गया, क्योंकि उसकी थोड़ी टेंशन फ्री हो गई थी, अब मेरे पास ताबीज है। फिर एक दिन उसने एक राज्य और जीता और बहुत खुश था। उसने वो देखा कि मैं अब सो ही नहीं पा रहा हूँ, खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। उसने तुरंत उस ताबीज को खोला और खोलकर पढ़ा और वो लाइन उसमें पढ़ करके सो गया। एक बार फिर उस पर अटैक हुआ, सारा साम्राज्य खराब हो गया, उसको जान बचाने के लिए गुफा में छुपना पड़ा। पूरी बर्बादी हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो दुश्मन मुझे मार देगा। अल्टीमेटली उसने वो वाली पर्ची खोली और खोल के पढ़ा। फिर जिस गुफा के बाहर 1-2 गांव थे, उन गांव वालों को बोला कि मेरे साथ जुड़ो और जुड़ करके वो बनाइए। तो उसने तुरंत अपना एक सेना तैयार करी और उस सेना से फिर से चढ़ाई करी और फिर से साम्राज्य मिल गया। और जानते हो दोस्तों, उस ताबीज, दोनों ताबीज में एक ही बात लिखी थी और वो बात थी, ये घड़ी भी टल जाएगी। इट्स मीन कि अगर आप इस मोमेंट में हैं, आप परेशानी में हैं, तो ये टाइम भी टल जाएगा। बट हमें इसे टालना नहीं है, हमें इसे 100% यूटिलाइज करना है। उसे कैसे करना है वो मैं बताता हूं। तो आप सब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके ये सोचिए कि आप 17 जुलाई को जब 5:20 पर पेपर देने के बाद, 2 से 5:20 का टाइम है इस बार, आपको पता है 200 मिनट मिलेंगे आपको। तो उस 5:20 पर जब आप वो दे रहे हैं, एग्जामिनर को आपने कॉपी दी, जब आप बाहर आ रहे हैं तो आप आंखें बंद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। आपने अपना कॉलेज बुक कर लिया, ये थॉट रखिए अपने अंदर, आपको आपका कॉलेज मिलेगा, ऐसा सोचिए। इसका मतलब आपने वो पेपर अच्छा किया, ठीक है। तो आप जब सोचेंगे ऐसा, आप ठान लेंगे, दिमाग में ये बात आ गई, तो हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करता है कि जो हम सोच लेते हैं वो हो जाता है। पर खाली सोचने से भी नहीं होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो आपने सोचा, ठीक है, अब आप आंखें खोल लीजिए और ये देखिए कि अब हम पॉजिटिव होने के बाद प्लान करते हैं कुछ कि कैसे इस 58 डेज को हम अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करें। तो बच्चों, सबसे पहला आपको मैं बताऊंगा कि इस टाइम पर आप क्या करें। इस तरीके से अगर आप 3 कॉलम में डिवाइड कर लें टॉपिक्स को, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, एवरेज टॉपिक्स है और पुअर टॉपिक है। अपने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को आप इतना कैटेगराइज करें, 3 पार्ट में उसे कैटेगराइज करें। और हमारा सबसे पहला वर्क होगा पुअर पर, क्योंकि बच्चों अभी जो ये 2 मंथ अप्रॉक्स हैं, तो इस मंथ के जो ये टाइमिंग चल रहे हैं, मतलब मैं कहूं कि अभी के 15-20 दिन जो हमारे पास हैं, पुअर कॉलम को खाली करने का है। क्योंकि अगर ये अभी खाली नहीं हुआ ना, तो आगे हमारे को डर लगेगा, हम बहुत परेशान रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे करेला खाना है और एक मेंढक खाना है, तो सबसे पहले मेंढक को खा लो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा
तो हमारा दिन भर वो दिक्कत देता रहेगा। तो सबसे पहले इस पुअर कॉलम को खाली करेंगे हम। पहले बना लिया हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सारे पुअर कॉलम हमने खाली कर दिए। मीन्स हम रोज कम से कम एक टॉपिक को यहां से यहां कवर करेंगे, एवरेज में लाएंगे। पुअर टॉपिक को खाली करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करें, जो भी टॉपिक है क्लास के नोट्स पढ़ें। अगर आप बायो में है तो उसकी एनसीईआरटी पढ़ें, और क्लास के नोट्स में जो क्वेश्चन कराए गए उनको करिए। पुअर टॉपिक्स के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। आपने ये काम किया, पुअर खाली कर दिया, क्या किया, नोट्स पढ़े और नोट्स के क्वेश्चन करे। उसके बाद आप यहां पहुंच गए, एवरेज पर आ गए। एवरेज पर हम बाद में आएंगे, पहले पुअर वाला कॉलम इस 20-25 दिन में खाली होना चाहिए, ठीक है। अब एवरेज से गुड में कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूं कि एवरेज में आपको, पुअर में आपने क्वेश्चन और नोट्स पढ़े, इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे कौन से, क्लास के नोट्स एंड सेकंड एक्सरसाइज। बट बच्चों एवरेज वाले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, स्ट्रॉन्ग वाले का रिवीजन भी बहुत जरूरी है। उसके रिवीजन के लिए आपके पास ग्लांस दी गई है या कुछ एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन दिए गए, आप सेकंड एक्सरसाइज बनाइए और वो ग्लांस करिए, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कहां पहुंचा, पुअर से मैं कहां पहुंच गया, एवरेज में, एवरेज से कहां पहुंच गया, गुड पर, ठीक। ये काम आपका होना चाहिए। और आप अभी जब इस वीडियो को देखकर हटें तो तुरंत ये कॉलम बनाएं। सबसे पहला काम अपना, सबसे पहला टास्क ही है ये, ठीक है। क्योंकि और सबसे ज्यादा आपको पता है कि हमें बायो पर फोकस करना है। बायो इज द हार्ट ऑफ योर नीट एग्जाम। क्योंकि अगर बायो के आप नंबर सबसे ज्यादा कबाड़ लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा, पर अगर आपका बायो सही नहीं है ना तो समझ लो कि आप गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बायो के पुअर टॉपिक्स में से एनसीईआरटी पढ़ें, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ें, मॉड्यूल में कुछ सोल्ड दे रखे हैं वो करें, उस टाइप से पुअर से हटा करके बायो का कॉलम सबसे पहले पकड़ेंगे अपन। पुअर में भी सबसे पहले कौन सा, बायो, उसके बाद कौन सा, केमिस्ट्री, उसके बाद कौन सा, फिजिक्स। या आप इसको सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, आपको जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में से उसको आप लेंगे। बट सबसे पहला कॉलम तो बायो ही खाली होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेजर पोर्शन है, आपको भी बताया। अब इतना हमने कर लिया, ये तीनों चीजें अगर हमारी हो गई तो एक राउंड भी अगर आपने ऐसा कंप्लीट कर लिया, ये मान लो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा काम हमें जो करना है बच्चों इन दिनों में, हमने हैंडबुक, मैंने आपसे बोला था पूरी कंप्लीट करके रखें। इन केस अगर आपने हैंडबुक बनाई है बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो एवरेज है या अबव एवरेज है, ये उनके लिए जो एवरेज और बिलो एवरेज है, जो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये मेनली ये बना रहा हूं मैं। तो आप सुनिए, हैंडबुक नहीं बनाइए कोई बात नहीं। अब जब भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स, मैंने कहा ना नोट्स तो हर कॉलम में पढ़ने ही, तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलें। एक पेज पर कम से कम 4 लाइन तो हाईलाइट होनी चाहिए। वो 4 लाइन ऐसी हो कि जब बस उसको पढ़ा और वो पेज कवर, यानी इस तरीके से हम फटाफट रिवीजन करेंगे। हम जब नीट में जाएंगे या हम मेजर देंगे तो हम पूरा कॉपी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3-3 दिन में मेजर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हाइलाइटर वाले जो पॉइंट्स आपने कर रखे हैं, हाइलाइटेड पॉइंट्स, उनको रिवाइज करना है और आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों पुअर कॉलम तुमने खाली कर लिया तो समझ लो सिलेक्शन पक्का, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर तुम पुअर कॉलम को खाली कर दोगे ना तो तुमने क्या करा, तुम्हारी सारी जो वीकनेस थी वो सारी खत्म कर ली। अब जब वीकनेस खत्म हो गई तो कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया, खतरनाक हो गया, और हम कॉन्फिडेंट हो गए तो ये मान लो कि हम सेलेक्ट हो गए, मानकर चलिए। दूसरा, अगर एवरेज वाला आपने पुअर तो खाली कर लिया, कुछ बच्चे एवरेज भी खाली कर देंगे, एवरेज वाले कॉलम को आप लेकर कहां पर, गुड वाले में। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बच्चों आपने अपनी रैंक बहुत इंप्रूव कर ली, ठीक है। और अगर आपने गुड वाले कॉलम का 1 बार 2 बार रिवीजन कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आप बहुत अच्छी रैंक पर पहुंच गए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपना काम करिए। तो मैंने सबसे पहले बता दिया पुअर कॉलम, फिर एवरेज एंड देन गुड पर। चल आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मेजर टेस्ट आ रहे हैं। मेजर टेस्ट में सारे टॉपिक लिखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्या क्या आ रहे हैं सब आपको मिल चुके हैं। उनकी सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज करिए, सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज। और अब सपोज मैंने सेकंड एक्सरसाइज करी, मेरा इंडिकेटर का टॉपिक अटक गया या क्वेश्चन नहीं निकला, तुरंत मैंने नोट्स उठाया, नोट्स में से सिर्फ इंडिकेटर पढ़ा, नोट्स उठाए हाथ में क्लास के, उसमें इंडिकेटर का टॉपिक पढ़ा, उसमें सर ने क्या क्वेश्चन कराए वो करके नक्की, मतलब उस बंद, बस। अब अगला क्वेश्चन करा, सपोज सॉल्युबिलिटी का अटक गया, अब सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक उठाया, उसमें से वो कर डाला। इस तरीके से आपको सब टॉपिक रिवाइज करना है। अगर आप पूरा आयनिक रिवाइज करोगे, पूरी कॉपी रिवाइज करोगे तो बच्चों 3 दिन में तो फिजिकली खत्म ना हो रहा, तो हमारे पास तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ना।
इस तरीके से आपको सब टॉपिक करना है, ठीक है। अब मेजर टेस्ट हमने दे दिया साहब, जैसा तैसा हो गया। पहला टेस्ट कोई खास नहीं हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए, जो भी आए आकर के शाम को उसका एनालिसिस करिए। पेपर में एनालिसिस करने का मतलब है कि हमने क्या गलतियां करी, और जब गलती हो जाती है ना बच्चों, तो गलती करने के बाद हम गलती से 3 चीजें सीख सकते हैं। क्या? गलती क्यों हुई, और गलती को सबसे पहले आप स्वीकार करिए कि यार मेरे से गलती हुई है, ठीक है, अब मैं सोचूंगा क्यों हुई और अगली बार ये गलती ना हो। यानी हमने गलती से सीखा, 3 बातें हो गई। मेन क्या? गलती स्वीकारना, ठीक है, उस गलती से सीखना और उसे दोबारा दोहराना नहीं है। यही काम आपको आपके मेजर के एनालिसिस में लिखना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, इसमें मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया, ये मेरी सिली मिस्टेक थी, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ये टॉपिक में छोड़कर गया था। जो कुछ भी रीजन है उस क्वेश्चन के आगे लिखिए। अगले मेजर में उस गलतियों में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। और मेजर टेस्ट का एनालिसिस करने के साथ साथ आप अपनी डाइट का, अपनी डेली रूटीन का भी एनालिसिस करिए। आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका माइंड अच्छा चलेगा। थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो सीढ़ियां चढ़कर जा सकते हैं, ठीक है। आपको मन नहीं लग रहा, आलस आ रहा है, फटाफट 2-4 बार सीढ़ियां चढ़ी और गया। कुछ नहीं है, घर पर रूम में रस्सी कूदने की इमेजिनेशन करिए, हाथ में रस्सी और आप टक 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 करके आपने 200 रस्सी कूद ली, आपका हार्ट बीट पहुंच गया 170। एक बार पहुंचाना जरूरी होता है। अब देखिए आपको कोई नींद नहीं आएगी, कोई आलस नहीं आएगा। ऐसा करिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर अपनी रूटीन में डालिए और डाइट अच्छी रखिए। तला भुना बाजार की चीज बहुत कम खाइए। अच्छा डाइट लेंगे तो अच्छा रूटीन रहेगा। तो बच्चों, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं कि जो 2 बजे से 5:20 का टाइम है, वो आज से, यानी आप जब भी इसे देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कल से आप देख रहे हैं, मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि 19 को इसको बना दूं, 19-20 तक मैं इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा। तो आप उस दिन से, दिन के 2 बजे से लेकर 5:20 तक के टाइम में आपको एकदम फिक्स होकर के पढ़ाई करनी है। मतलब आपका एज ए नीट का एग्जाम चल रहा है, ये डेली का रूटीन बना लें आप। और कोशिश करें, अगर आपके पास कोई पेपर है तो ठीक, पुराने साल के पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, आप मार्केट में पता करेंगे, मिल जाएंगे। नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ शेक तो प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर नहीं कर सकते आप वो भी, तो आपको मॉड्यूल की एक्सरसाइज करनी है, न्यूमेरिकल्स करने हैं टोटल। ये जो 200 मिनट मैंने बोले आपको, ये 2 बजे से 5:20 का जो टाइम है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल और तीनों सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल निकलने चाहिए, ताकि हमारे माइंड को आदत हो जाए इस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की। क्योंकि यही तो वो टाइम है, इस टाइम पर हमारे को टॉयलेट जाने का भी मतलब टाइम नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम अगर पैनिक हो गए या स्ट्रेस में आ गए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो हम थोड़ा बीच में, जैसे 200 मिनट में 100 मिनट हो गए, उसके बाद हम 1 मिनट का लंबा सा गहरा सांस लें और रिलैक्स करें कि ठीक है, मैंने आधा पेपर कर लिया, आधा और हो जाएगा, सब सही चल रहा है, बढ़िया है, मैं फोड़ दूंगा, ऐसा सोच लगा करके। और आप 1 मिनट का गैप ले सकते हैं, अब उसके बाद तुरंत लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत तेज अगर आपको टॉयलेट आ रहा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो पानी पीजिए जाइए, कोई ऐसा नहीं है। उस चिंता के चक्कर में आप और परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसा ना करें, ठीक है। पर कोशिश करें, हैबिट डालें, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, अभी तो काफी टाइम है। तो 2 से 5:20 के बीच में आपको जरा भी हिलना नहीं है, और पेपर ही पेपर बनाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन करो बस। और उसके बाद आप 5:20 पे वो सीटिंग छोड़ें, एकदम चिपक के, जैसे आपको नीट देनी है वैसे ही। लास्ट में फिर से कहूंगा, पढ़ते टाइम आपको ये 3 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना है। पढ़ते टाइम आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, जबरदस्त इलाज है कि जिन बच्चों का मन नहीं लगता है, जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत आती है, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, पता नहीं कैसे थॉट आते हैं, उनको टेंशन होने लग जाती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए बताया था। 45 मिनट का स्लॉट लगाइए पढ़ते टाइम और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अलार्म लगाकर पढ़िए। और बता चुका हूं, ये मोबाइल इस नीट के लिए, आपके करियर के लिए अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये मोबाइल। सबसे पहले इस पर कंट्रोल करना सीखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब तक नीट है तब तक ये आपके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये सब डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। और 18 जुलाई को आप बिल्कुल इसमें घुस जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 17 जुलाई तक आपको इसे त्यागना होगा। क्योंकि बच्चों, अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, और नहीं देखना है तो मत मरो। आई मीन टू से कि मरने नहीं, ऐसे तुम मरने चले जाओ कि स्वर्ग देखते हैं, ऐसा नहीं। सिलेक्शन देखना है तो मोबाइल छोड़ना होगा और पढ़ाई करना होगा। अगर तुम कर पाए
अगर तुम कर पाए तो ये हो जाएगा, नहीं छूटा मोबाइल तो फिर दिक्कत आएगी। सही, ठीक है दोस्तों। तो बस अब यही मैं आपको बताना चाहता था लास्ट में एक, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गा कर आपको बोलूं तो वो पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या डिलीवर करूं, या इस फॉर 58 डेज में मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, फोड़ दो, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।